जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, जैसे केजरीवाल जेल में गया था, फिर से जेल में जाने वाला है, वैसे रॉबर्ट वाड्रा सोनिया और राहुल से पहले जेल में जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, पहले यही जेल में जाएगा। और क्यों जेल में जाएगा, ये तो मैं देख के सुन के हैरान हो गया। इसने 1 लाख रुपए की कंपनी खोली, 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए, और 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, 3 एकड़ हरियाणा में, जो 7.5 करोड़ की ज़मीन। और मज़ेदार की बात बता रहा हूँ आपको, वो 7.5 करोड़ का इसने मतलब चेक भी दिया था। ये नहीं कि चेक नहीं दिया, वो चेक दिया, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है चेक का बाकायदा। जो भी रजिस्ट्री जहाँ पे भी लिखते हैं, तो वो चेक कभी पास ही नहीं हुआ। है ना मज़ेदार बात। 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीदी, साढ़े 1 लाख की कंपनी खोली, 7.5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, और 7.5 करोड़ का चेक भी दे दिया, उसका नंबर भी डाल दिया, लेकिन वो चेक कभी पास ही नहीं हुआ। और उसके बाद हुड्डा साहब को कह दिया, हमें परमिशन दे दो, हम इसके ऊपर सोसाइटी बनाएंगे बढ़िया। हुड्डा साहब ने भी 4 दिन के अंदर परमिशन दे दी। कितने? 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। ये हुड्डा को भी जेल जाना चाहिए, हुड्डा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे ही, क्योंकि वो किसानी खेती की ज़मीन थी, जैसे ही परमिशन मिली सोसाइटी बनाने की, उसकी तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़नी थी। तो इन्होंने डीएलएफ को, जो बहुत बड़ा बिल्डर है, उसका 58 करोड़ में बेच दी वो ज़मीन, 58 करोड़ में। है ना मज़ेदार बात। चेक वैसे का वैसे ही पड़ा है, चेक कैश नहीं हुआ जो इसने रॉबर्ट वाड्रा ने दिया था। और फिर मतलब मज़े की बात देखिए, उसके बाद जब इसने 58 करोड़ की ज़मीन बेची, तो फिर इसने 7.5 करोड़ के 2 चेक दिए, जिस भी एजेंट था, जो भी जिससे ये ज़मीन खरीदी थी, जो एजेंट था जिससे ज़मीन खरीदी थी 7.5 करोड़ में, उसको 2 चेक दिए फिर इसने। मतलब एक तो 7.5 करोड़ जो ज़मीन खरीदी थी, तो दूसरा 7.5 करोड़ मतलब इसने रिश्वत दी होगी कि आपने हमारा 1 रुपया भी खर्च न कराया, हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, तो हम इनाम में 7.5 करोड़ आपको दे देते हैं। और समझे ना। तो इसने वही 42-43 करोड़ बिना 1 रुपया खर्च करे कमा लिए। अरे वाह, अरे वाह, ऐसे तो हमें क्यों नहीं मिलते ऐसी पार्टियां। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। ये गांधी खानदान कोई चोर खानदान, कोई मोतीलाल वोरा से लेके नेहरू से लेके आज तक इस नमूने कोई, और इसकी माँ जो नचनिया इटली वाली, ऐसे खानदान को, ऐसे बड़े बड़े खानदानों को ये ऐसे कस्टमर कैसे मिल जाते हैं। अरे गरीबों को भी तो कोई ऐसा रास्ता बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पत्थर की लकीरें, जेल में जाएगा। ये जितना कहे, अरे मैंने इतने पेपर दे दिए, इतने पेपर दे दिए, अब मैं क्या दूँ। अरे तेरे को क्या, तेरी बाप को भी देने पड़ेंगे, जो नचनिया है ना, उसको भी पेपर देने पड़ेंगे। ए वाड्रा, तेरा खेल खात्मा ख़त्म हो गया। जो तेरी शादी के बाद तेरा पूरा ख़ानदान लाइन से मरा था ना, लाइन से, उसके पीछे भी कोई राज ही है बड़ा, समझे ना। वो तो सरकार थी तो दबाती रह गई, नहीं आया। और ये मोदी सरकार को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ देशवासियों, ये पत्थर की लकीर अंदर जाने वाला है। और उसके बाद सोनिया राहुल का नंबर भी अभी नज़दीक है, जिसको कि मैं नमूना कहता हूँ। इसको तो नचनिया कहता हूँ, बारबाला वाली है ये, बारबाला वाली नचनिया, इसकी माँ। और ये नमूना, ये किसी लायक ही नहीं है। ये कोई गांधी नकली खानदान ना लगाया हो ना, इसको कोई झाड़ू मारने के लिए भी नहीं रखे। इतना बेअक्ल है ये। तो अब देखते जाइए 240 सीटों का नतीजा। फिर मैं कहता हूँ, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल। आपके एक वोट की कीमत है, सोच समझ के वोट दीजिए।
वक्फ बिल बिल्कुल वापस नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट की कोई ताकत नहीं है। एक आधा कुछ छोटा मोटा लॉलीपॉप दे दे, लेकिन कोई औकात नहीं है। सारी ज़मीनें इनसे छीनी जाएगी। और मध्य प्रदेश में और योगी बाबा ने तो छीननी भी चालू कर दी है। योगी बाबा ने 93 एकड़ ज़मीन कल इनके कब्जे से मुक्त कराई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 93 एकड़ कौशाम्बी में, शायद कौशाम्बी में 93 एकड़ ज़मीन। और एक अभी वो जो दरगाह है, वो 11 परिवार कब्जा किया हुआ था गांव की ज़मीन पे। वो सारे 11 बेटों को लेके भाग गया, समझे ना। 20 लाख रुपए उसको किराया आ रहा था, बता रहे हैं कुछ 20 लाख रुपए। वो मौलाना बाल बच्चों समेत सब 11 पे केस दर्ज है, 11 के 11। तो योगी बाबा का बुलडोजर चालू है, लेकिन अभी एक हफ्ता शांत रहेगा क्योंकि उसके बाद फैसला आया ना। लेकिन ये सब जेल जाने की तैयारी है। मेरा योगी बाबा से निवेदन है, जो लाल टोपी वाला भ्रष्टाचारी, उसके लिए भी कुछ कसिए आप, उसको भी जेल पहुंचाइए। वो बहुत उछल रहा है, बहुत अपमान कर रहा है सनातन धर्म का, हमारे देवी देवताओं का। ये लोग ने इनको एक एक से लाइन से लगाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।